नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्रीगुड पर। यहाँ पर हम सीखेंगे एग्रीकल्चर से संबंधित सारे विषयों को। पर हम शुरुआत कर रहे हैं आप सबके सबसे प्यारे और दुलारे सब्जेक्ट एग्रीकल्चर स्टैटिक्स से, जिसमें से हम सबसे पहले यूनिट फर्स्ट को पढ़ेंगे, जिसमें क्या दे रखा है समराइजेशन ऑफ डेटा टॉपिक। उसको हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक बारी मैं ये चाहूंगा कि आप एक बारी अपना सिलेबस देख लें कि हमें क्या क्या पढ़ना है। मैंने स्क्रीन पे लगा दिया है। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिक्स। इससे एग्जामिनेशन में 1 नंबर के और 5 नंबर के प्रश्न जरूर पूछ देता है। एग्जामिनेशन में पिछले साल पूछा गया था कि स्टैटिक्स क्या होती है। 1 नंबर का प्रश्न पूछा गया था, लिमिटेशन ऑफ स्टैटिक्स। तो इंट्रोडक्शन शब्द स्टैटिस्टिक्स इटालियन शब्द स्टेस्टा से निकला हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ स्टेट्समैन होता है, अर्थात राज्य कार्य में कुशल। स्टैटिक शब्द का व्यवहारिक रूप से 2 अर्थ होता है। जब इसे हम सिंगुलर कंसीडर करते हैं तो इसका अर्थ होता है स्टैटिक सब्जेक्ट, अर्थात हिंदी इंग्लिश जैसे ये सब्जेक्ट्स होते हैं उस तरह से ये स्टैटिक सब्जेक्ट जो हम पढ़ रहे हैं सिंगुलर तब कंसीडर किया जाता है, ठीक है। और जब इसका हम अर्थ प्लूरल लेते हैं तब इसका अर्थ होता है स्टैटिकल डेटा, यानी आंकड़े, सांख्यिकी आंकड़े जिसे हम इकट्ठा करते हैं वो होता है, ठीक है। तो स्टैटिक्स शब्द के 2 अर्थ निकले, एक होता है सिंगुलर और एक होता है प्लूरल। जब इसे हम सिंगुलर कंसीडर करते हैं यानी इसका अर्थ क्या होता है स्टैटिकल सब्जेक्ट होता है, और जब हम इसे प्लूरल कंसीडर करते हैं तब इसका अर्थ होता है सांख्यिकी आंकड़ा यानी सांख्यिकी। स्टैटिस्टिक्स शब्द का प्रयोग सबसे पहले गॉटफ्रेड एसेनवॉल ने किया था। द फादर ऑफ स्टैटिक्स सर रोनाल्ड आल्मर फिशर को कहा जाता है, जिन्हें आप आर ए फिशर के नाम से भी जानते हैं। कहीं कहीं मेंशन ये होता है कि फादर ऑफ स्टैटिक्स जो है गॉटफ्रेड एसेनवॉल हैं, जबकि वो फादर थे इकोनॉमिकल स्टैटिक्स के। सांख्यिकी की अलग अलग समय पर अनेक वैज्ञानिकों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। आपको सांख्यिकी की किसी भी किताब में 100 से अधिक परिभाषाएं देखने को मिल जाती है, जिनमें से कुछ प्रमुख परिभाषाएं हम यहाँ पढ़ रहे हैं। जिसमें से डॉक्टर बाउली के अनुसार सांख्यिकी गणना का विज्ञान है, यानी स्टैटिक्स में भी कॉल्ड द साइंस ऑफ काउंटिंग। मतलब सांख्यिकी क्या है, गिनने का विज्ञान है, ये डॉक्टर बॉली के अनुसार कहा गया था। बॉडिंगटन के अनुसार क्या है कि सांख्यिकी अनुमानों और प्रायिकताओं का विज्ञान है, इट इज द साइंस ऑफ एस्टिमेट्स एंड प्रोबेबिलिटीज। आर ए फिशर के अनुसार क्या है कि सांख्यिकी विज्ञान आवश्यक रूप से गणित की एक शाखा है, यानी सांख्यिकी जो है गणित की एक शाखा है और समंकों पर प्रयोग किए जाने वाले यानी डेटा पर प्रयोग किए जाने वाले गणित के रूप में मानी जा सकती है, ठीक है। तो उपरोक्त सभी परिभाषाओं से यह स्पष्ट हो रहा है कि सांख्यिकी का मुख्य पहलू कलेक्शन ऑफ डेटा यानी आंकड़ों का संग्रह, एनालिसिस ऑफ डेटा यानी आंकड़ों का विश्लेषण, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा यानी आंकड़ों का प्रदर्शन, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा यानी आंकड़ों का विवेचन होता है। तो ओके, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये टर्म्स के बारे में बता देता हूँ जो अभी हमने यूज किया है। कलेक्शन ऑफ डेटा क्या होता है, एनालिसिस ऑफ डेटा क्या होता है, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा क्या होता है। तो मैं इसको आपसे ही जुड़ा एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाऊंगा। जैसे अभी आप क्या हुआ था 7th सेमेस्टर में गए होंगे विलेजेस पे, अलग अलग विलेजेस पे गए होंगे। वहां पे आप क्या करने गए थे, आप गए थे किसानों से मिलने, वहां से डेटा इकट्ठा करने। तो आप अगर एक मान लो कि आप एक किसान के घर जा रहे हो, उससे पूछ रहे हो कि आपके पास सर कितना बीघा खेत है, आप उसमें क्या खेती करते हो, गेहूं की उपज कितनी प्राप्त कर लेते हैं, कि चावल की उपज कितनी प्राप्त कर लेते हैं, उसमें कौन सा फर्टिलाइजर यूज करते हैं, कौन सा पेस्टिसाइड, कौन सा हर्बिसाइड यूज करते हैं। तो ये जो डेटा आप इकट्ठा कर रहे हो, ये जो चीज आप मांग रहे हो ना उनसे कि 10 किलो 1 क्विंटल कितना हो रहा है, तो ये जो चीज मांग रहे हो वो उसे डेटा कहते हैं, ठीक है। और अगर फिर आप दूसरे किसान के पास गए, यही सेम चीज आप उससे मांगे, फिर तीसरे किसान के पास, चौथे किसान के पास, तो ये जो चीज आप कर रहे हो इस चीज को कहा जाता है कलेक्शन ऑफ डेटा, यानी आंकड़ों को आप क्या कर रहे हो, आंकड़ों को इकट्ठा कर रहे हो यानी संग्रहित कर रहे हो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि एनालिसिस ऑफ डेटा। तो अब मान लो कि अब डेटा आपने इकट्ठा कर लिया और आप क्या कर रहे हो, घर जा रहे हो। अब घर जाकर आप क्या कर रहे हो, रफ कॉपी पे जिसपे आपने नोट कर रखा था डेटास को, अब उस डेटा में से आप देख रहे हो कि किसी किसान ने बताया कि भाई मेरे घर तो 1 केले का पेड़ है और 1 नींबू का पेड़ है। तो अब वो तो आपको उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो एक मतलब बस अपने गार्डनिंग के लिए यानी किचन गार्डन के लिए यूज कर रहा है। बाकी उससे तो कोई उपज या मतलब अपनी आय को जनरेट नहीं कर रहा है। तो अब उस चीज डेटा को लेके क्या करोगे, तो अब उस डेटा को क्या कर रहे हो, निकाल रहे हो। यानी जो डेटा
आप कोई काम की है, आप उसे नोट कर रहे हो। तो जो आप ये चीज कर रहे हो ना कि डेटा को छाट रहे हो, अलग कर रहे हो, तो उस चीज को क्या कहा जाता है? आंकड़ों का विश्लेषण। यानी हम क्या कर रहे हैं? डेटा को एनालिसिस कर रहे हैं कि जो हमारे काम का है उसे रख रहे हैं, जो नहीं काम का है वो बाहर फेंक दे रहे हैं। ठीक है, फिर आगे आता है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। प्रेजेंटेशन का मतलब होता है किसी चीज का प्रेजेंट करना, दिखाना, चित्रण करके द्वारा किसी चीज को समझाना। जैसे आप क्या कर रहे हो कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आप ऐसे एक्सप्लेन करो कोई फिगर के द्वारा कि कोई भी जो पढ़ा लिखा ना हो वो भी अच्छे से उस चीज को समझ पाए। तो उस चीज को क्या कहते हैं? प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ कि जैसे आप क्या करते हो, एक ग्राफ रेडी कर देते हो और यहाँ पे आप ईयर लिख देते हो। जैसे यहाँ पे लिख दिया आपने 2023, ये हो गया 22, ये हो गया 21, और आप क्या कर रहे हो? ग्राफ रेडी कर दे रहे हो ऐसे कुछ इस तरह से। और ये गेहूं की अलग अलग वेराइटीज किसी किसान ने लगाई, और मैं आपसे पूछ दूं कि भाई अच्छा बताओ गेहूं की उपज जो है कौन सी वेराइटी की सबसे ज्यादा हुई है? तो आप देखो, देख के ही तुरंत बता दोगे कि सर ये जो सबसे ऊपर वाला है ना, वो सर उसकी उपज सबसे ज्यादा है। तो जो भी इसका नाम अगर सी है तो इस वेराइटी की उपज सबसे ज्यादा है। तो आप क्या कर रहे हो? जो डेटा आपने प्राप्त किया है उसे किसी चित्र के द्वारा बताकर इजिली क्या कर रहे हो? अंडरस्टैंड कर, किसी को समझा दे रहे हो। ठीक है, तो वो चीज होती है, आप उस चीज को क्या कहते हैं? प्रेजेंटेशन कहते हैं, यानी आंकड़ों का प्रदर्शन दिखाया जाता है। ठीक है, अब आता है इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा का मतलब होता है आंकड़ों का विवेचन। अब जैसे कि मैंने अब ये ग्राफ आप देखिए, आप समझिए, ठीक है, लेकिन अगर मैं इसी ग्राफ को या कोई डेटा जो मैं इकट्ठा कर रहा हूं, आप उसे किसी को समझा रहे हो, ठीक है, आप बता रहे हो कि उस किसान के पास इतना बीघा खेत था, उसमें ये फसल उसने उगाई और उसको इतना उपज प्राप्त हुआ। फिर दूसरे किसान ने ये चीज किया, उसको ये फसल उपज प्राप्त हुई। अब उसने ये वाला पेस्टिसाइड, ये वाला हर्बिसाइड, ये वाला केमिकल यूज किया था अपने खेत में, इसलिए उसके खेत में घास नहीं आई। इसने ये यूज किया था, इसलिए इसके खेत में ये वाली घास आई। तो अब क्या कर रहा हूँ मैं? इस टाइम पे क्या कर रहा हूँ? आंकड़ों की व्याख्यान कर रहा हूँ, यानी विवेचना कर रहा हूँ। जो भी हमने डेटा इकट्ठा किया उस चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो होता है इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस एंड स्कोप। इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक, सांख्यिकी का महत्व। आज के समय में सांख्यिकी का महत्व इतना बढ़ गया है कि जीवन के हर एक कार्य में सांख्यिकी हमसे जुड़ गया है। जैसे यही देख लीजिए, हमारा और आपका जुड़ना YouTube के जरिए, इसका भी एल्गोरिदम सांख्यिकी पर ही कार्य करता है। ऐसे कई सारे क्षेत्र हैं जो जिसमें सांख्यिकी का बहुत ही महत्व है। इसमें से कुछ क्षेत्रों का हम यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, जिसमें पहला है योजना बनाने के लिए। योजना बनाने के लिए कैसे कह दें कि योजना बनाने के लिए क्या महत्व है, तो मैं बता दूं आपको कि जैसे आपके पास एक रिकॉर्ड मिलता है कि गर्मी जो है हर वर्ष बढ़ रही है। ठीक है, 30 डिग्री सेल्सियस, 32 डिग्री सेल्सियस, फिर ऐसे बढ़ती जा रही है, 34, 36 ऐसे होती जा रही है। और एक ऐसा टेम्परेचर आ गया है जो आपके क्रॉप के लिए क्या हो रहा है? नुकसानदायक हो जा रहा है। ठीक है, तो अब क्या करोगे आप? आपको तो फसल उगाना छोड़ना नहीं है, आप तो फसल उगाओगे ही। तो आप क्या करोगे? हम क्या करते हैं कि हम ऐसी क्रॉप लेंगे जो उस टेम्परेचर पे क्या हो? रेसिस्टेंट हो, यानी रेसिस्ट कर जाए, यानी उस टेम्परेचर को वो सहन कर जाए। ठीक है, तो हम ऐसी क्रॉप को उगाएंगे। तो ये किस पे डिपेंड हो रहा है? जिससे हमें हमारी क्या होगी? फसल भी बर्बाद नहीं होगी और हमें उपज भी प्राप्त हो जाएगी। तो अब ये किस चीज से हमें प्राप्त हुआ? ये कैसे मिला? तो हमने क्या किया? हमने डेटा यानी सांख्यिकी का उपयोग किया। सांख्यिकी उपयोग से हमने क्या बनाया? एक प्लान बनाया। ठीक है, तो इस प्रकार योजना बनाने के लिए किया जाता है सांख्यिकी का उपयोग। वैज्ञानिक कार्यों के लिए, मैं एग्जांपल बताऊं तो अभी हाल ही में कोरोना वाला एग्जांपल लेते हैं हम। कोरोना वाले में क्या हुआ था कि आप रोज देखते थे कि टीवी पे एंकर लोग चिल्लाते थे कि यहाँ पे इतने लोगों की डेथ हुई, यहाँ पे इस तरह से कोरोना फैल रहा है, इतनी तेजी से वृद्धि हो रहा है। तो वो लोग क्या करते थे? वो एक एस्टिमेशन और डेटा ही इकट्ठा करते थे कि जैसे आप पता कर लेते थे कि इस क्षेत्र में अगर 5 लोगों की डेथ हुई है और फिर उसके बगल वाले क्षेत्र में 10 लोगों की, तो वो कह रहे हैं कि अब ये जो चीज है, ये जो कोरोना था वो तेजी से फैल रहा है। तो उसके आधार पे वो बता रहे थे कि 10 दिनों में ये कोरोना कितने लोगों की जान ले लेगा और कितने लोगों। तो अब उस चीज के लिए हमें कितनी तेजी से क्या करना पड़ेगा? उसका वैक्सीन बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इस चीजों के लिए यानी वैज्ञानिक कार्यों के लिए भी सांख्यिकी का महत्व था। फिर मानव विकास के लिए मैं बात कर दूं तो जो सेंसस लिए जाते हैं हर सालों में, गायों के लिए भी सेंसस ली जाती है, जानवरों के लिए जो आपका एनिमल सेंसस होता है वो। और तो ये जो चीज डेटा हम इकट्ठा करते हैं वो भी किसमें आता है? मानव विकास के लिए आ जाता है। ठीक है,
प्रशासनिक एवं सामाजिक घटनाओं के लिए, अर्थशास्त्र एवं वाणिज्य के में सहायक, ऐसे कई सारे क्षेत्र जैसे बायोलॉजिकल साइंस, एस्ट्रोलॉजी, मेडिकल साइंस, ऐसे सभी क्षेत्रों में सांख्यिकी का अपना अलग ही महत्व है। अब हम पढ़ेंगे लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक। लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक, सांख्यिकी की सीमाएं। सांख्यिकी की सीमाएं का मतलब क्या है भैया? सीमाओं का अर्थ होता है बाउंड्रीज। बाउंड्रीज का मतलब होता है कि कुछ ऐसे कार्य जो सांख्यिकी नहीं कर पाता। अब चलिए देखते हैं कि ऐसे क्या कार्य हैं जो सांख्यिकी नहीं कर पाता भैया। तो देखिए, डज नॉट स्टडी ऑफ क्वांटिटी फिनोमिना, यानी सांख्यिकी जो है वो गुणात्मक लक्षणों का अध्ययन नहीं कर पाता है। यानी गुणात्मक लक्षणों का मतलब क्या होता है? यानी सर ये है कि सांख्यिकी जो है वो सिर्फ संख्यात्मक आंकड़ों का ही अध्ययन कर पाता है। संख्यात्मक आंकड़ा का मतलब ये है कि जो गिनती में हो, जो नंबर्स में हो, सिर्फ उनका अध्ययन कर पाता है। अब ये जैसे कि अब ये गुणात्मक क्या होता है? जैसे किसी चीज की फीलिंग्स का अध्ययन या आपके इमोशंस का, यानी जो भी आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है ना, उसका अध्ययन ये नहीं कर पाता है। ठीक है। डज नॉट स्टडी ऑफ इंडिविजुअल। डज नॉट स्टडी ऑफ इंडिविजुअल का मतलब कि यह व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन नहीं करता है। व्यक्तिगत इकाइयों का मतलब ये होता है कि ये ग्रुप में बात करता है, अकेले की बात नहीं करता है। मतलब ग्रुप में बात करने का मतलब कि जैसे ये बताएगा कि जैसे आपका एक इसका बगीचा बता दें, आपका अमरूद का बगीचा है, ठीक है, अमरूद का या आम का बगीचा है, ठीक है, और आप क्या बोल रहे हो कि जो मेरे बगीचे का जो प्रत्येक पेड़ है वो सारे मिलके कितने देते हैं? 90 टन या 90 टन फल हमें प्रति ईयर दे रहे हैं ना, प्रतिवर्ष दे रहे हैं। तो अब यहाँ पे आप किसकी बात कर रहे हो? आप किसी एक पेड़ की बात नहीं कर रहे हो, आप किसकी बात कर रहे हो? सबकी बात कर रहे हो, ठीक है। और ये कभी अकेले के लिए बात नहीं करता है। ट्रू ओनली ऑन एन एवरेज, ठीक है, औसत रूप से सत्य होता है। यानी जब इसकी एवरेज में बात करते हैं तब ये क्या होता है? सत्य होता है। एवरेज में बात करने का मतलब ये है कि वही जो अभी मैंने बताया मैंगो वाला एग्जांपल, कि मैंगो का मतलब जब ये पूरे एवरेज में बात है, जैसे कि अच्छा एक और एग्जांपल मेरे पास आ गया कि मान लीजिए कि हम बोल रहे हैं ये कि मेरे गांव के सारे किसान क्या हैं? गरीब हैं। तो सारे किसान गरीब का मतलब ये है कि सब के सब गरीब नहीं हो गए। हम एक एवरेज बात बोल रहे हैं कि जो लगभग जितने भी हैं ना वो क्या है? गरीब है। वैसा नहीं कि इक्का दुक्का जो है वो अमीर नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? तो यही बात बोल रहा है कि औसत से सत्य नहीं होता है, ठीक है। फिर क्या बोलता है कि अ मीडियम नॉट अ कंक्लूजन, यानी ये साधन होता है, समाधान नहीं होता है। इक्वल एंड होमोजीनियस ऑफ डेटा इज नेसेसरी, यानी आंकड़ों का समान होना, यानी सजातीय होना आवश्यक होता है। यानी जो भी डेटा है आप उसका अगर कंपेयर कर रहे हो तो वो सेम चीज का होना चाहिए। यानी अगर आप मान लो कि कोई डेटा आप गेहूं की कर रहे हो तो आप गेहूं की तुलना उसी वेराइटी किसी दूसरी वेराइटी से गेहूं से करना, या तो नहीं तो आप स्पीसीज मत चेंज कर देना, यानी धान से कंपेयर मत करने लगो, या गेहूं की तुलना जानवर से कर दो। तो ये चीजें नहीं हो सकती है इसमें। तो ये सारी चीजें जो है लिमिटेशन है स्टैटिस्टिक्स की, ठीक है। तो बस दोस्तों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें बस इतना ही पढ़ना है। इतने से ही एग्जाम में पूछा जाता है, और इस टॉपिक में बस इतनी चीजें हैं। बाकी मैं आप सबके लिए एक नंबर में जो पूछा जाता है स्टैटिक्स की परिभाषा, तो मैं एक परिभाषा और अलग से लिख दे रहा हूँ, आप उसे जरूर पढ़ लीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं लास्ट में वीडियो पे लगा दूंगा, ठीक है। तो देखिए क्या है, स्टैटिक्स is the systematic study of the data collection, analysis, interpretation and presentation used to summarize and make inference from information gathered for the purpose of understanding and making decision about a population or phenomenon। जैसे मैंने हिंदी में भी लिख दिया है हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए। सांख्यिकी शास्त्र उन विधियों और तकनीकों का अध्ययन है जिनका उपयोग डेटा कलेक्शन, विश्लेषण, व्याख्या और प्रस्तुतिकरण करने के लिए किया जाता है, जिसका उद्देश्य जनसंख्या या प्रकृति के बारे में समझाना और निर्णय लेना होता है, और जानकारी को संक्षेप और निष्कर्ष निकालने के लिए एकत्र किया जाता है। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए
तो ज़रूर बताइएगा, और अगर मुझे कोई सजेशन देना होगा आपकी तरफ से तो ज़रूर प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिएगा। थैंक यू।